महाराष्ट्र बुलेटिन, नई सोच नई दिशा। उद्धव सेना के तत्कालीन उपनेता सुनील बागुल ने भद्रकाली पुलिस स्टेशन में एक घर में घुसकर मारने की कोशिश करने के आरोप में दर्ज मामले में शिकायतकर्ता किशोर उर्फ गजू घोड़ के द्वारा पुलिस को दिए गए पूरक बयान के बाद मामले में गंभीर धारा हटा दी गई है। पुलिस फाइल में यह मामला अब असंज्ञेय अपराध के रूप में दर्ज हो गया है। अपराध की गंभीरता कम हो गई है, जिससे सुनील बागुल और मामा राजवाड़े के भाजपा में प्रवेश का रास्ता खुल गया है। शिवसेना पूर्व उपनेता सुनील बागुल ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सोमवार 14 जुलाई को अदालत में सुनवाई होनी थी। सुनील बागुल ने आवेदन वापस ले लिया और गजू घोड़के ने पुलिस थाने जाकर नया पूरक बयान दर्ज कराया और कहा कि गायब हुए गहने नहीं मिल रहे हैं। इसके चलते पुलिस ने अब मारपीट के मामले में डकैती की धारा छोड़कर असंज्ञेय का मामला दर्ज कर लिया गया है। इससे सुनील बागुल और मामा राजवाड़े व अन्य को राहत मिली है। इस मामले में दर्ज होने के बाद सुनील बागुल और मामा राजवाड़े को उद्धव सेना से निष्कासित कर दिया गया था। साथ ही सुनील बागुल और मामा राजवाड़े के भाजपा में शामिल होने की राह में भी रुकावट आ गई थी। शिकायतकर्ता ने हमारे खिलाफ दर्ज मामलों में संबंधित शिकायत वापस ले ली है। यह भाजपा में शामिल होने से संबंधित नहीं था। पार्टी से निष्कासित करने से पहले ही इसकी पुष्टि होनी चाहिए थी। हमारे खिलाफ दर्ज मामला गलत था। अब जबकि हम पार्टी में नहीं हैं, तो हमारे लिए भविष्य के सभी रास्ते खुले हैं। मैं उद्धव सेना पार्टी से नाराज नहीं हूं। मुझे पार्टी से कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसा सुनील बागुल ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोर्टामध्ये त्या पद्धतीचा त्यांनी जबाब दिलेला आहे आणि त्यामुळे पोलिसांनी ही केस बेसमरी म्हणून काढण्यात आलेली आहे आणि आता आमच्यावर कोणताही केस किंवा कोणताही कलम आता ठेवण्यात आलेला नाही। पालकमंत्री या नात्याने आम्हाला गिरीश महाजनला भेटणं जरुरी होतं, कारण गुन्ह्याचं स्वरूप गंभीर होतं आणि पोलीस खात्याचा होणारा त्रास तो पण तर जास्ती होता। त्याच्यामुळं आम्ही गिरीश महाजनना भेटलो आणि त्यांना झालेली हकीकत सांगितली का बुवा जी घटना घडलेली ती चुकीच्या पद्धतीने चाललेलं आहे आणि तुम्ही खाली लक्ष घालावं नक्की काय झालेलं आहे। ह्याच चर्चेसाठी आम्ही तिथे गेलेलो होतो। तो व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि तो व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आम्हाला पक्षातून काढून टाकण्यात आलं। शिवसेनेमध्ये चांगल्या पद्धतीने काम करत होतो, उपनेता पदावर काम करत होतो, त्याच्यामुळे माझ्या संघटनेच्या सगळ्या लोकांशी चांगले संबंध होते। माननीय उद्धव साहेब ठाकरे असतील का संजय राऊत असेल, सगळ्यांबद्दल माझे संबंध चांगले होते। मला चांगली काम करायला संधी पण होती, त्याच्यामुळे माझी कोणत्याही नेत्याबद्दल काही तक्रार नाही। फक्त त्यांनी पक्षातून काढून टाकलं एवढी एकच, तेवढी जर सोडलं तर बाकीचं मला पक्षाबद्दल कोणाबद्दलही नाराजी नाही आणि काही त्रास नहीं। शिवसेना सांसद उपनेता संजय राउत द्वारा दी गई शिकायत में मेरे निष्कासन का कोई जिक्र नहीं है। राजनीतिक दुश्मनी थी, इसीलिए केस दर्ज हुए। मेरे पद के लिए किसी और का चयन हो चुका है। इस वजह से अब मैं अगला फैसला जल्द ही लूंगा और दिशा तय करने की प्रतिक्रिया मामा राजवाड़े ने दी है। गजू घोडके जे प्रकरण आहे ते तर ॲक्च्युली आमचे मित्रच आहे। त्यांना कोणी राजकीय शत्रू असतात बरे, त्याचं काही कदाचित त्यांना काही सांगण्यात आलं असेल, त्या हक्काचा पोटी तो गुन्हा दाखल केला। त्याच्यानंतर त्यांनाही सुधबुद्धी सुचली आणि त्यांनाही समजलं की हे जे केलं आपण काही चुकीचं असेल, त्याच्यामुळे त्यांनी पोलिसांना तसं स्टेटमेंट दिलेलं आहे आणि यानंतर ते सर्व गुन्हे आमच्यातून मागे घेण्यात आले। मी कोणाही नाराज नाही। माझे सन्माननीय जे कोणी शिवसेनेचे श्रेष्ठ पक्षश्रेष्ठ आहे त्यांच्यावर आणि स्थानिक राजकीय किंवा त्या पदाधिकाऱ्यांवर पण मी नाराज नाही। असं काही निश्चित काही ठरलेलं नव्हतं का प्रवेश होणार आहे किंवा काय। आता जे काही सर्व आम्ही सन्मानित सुनील भाऊ बागुल असतील किंवा आमचे सहकारी किंवा मित्रमंडळ किंवा कार्यकर्ते त्यांच्याशी सर्वांची चर्चा करून पुढील निर्णय घेईल। शिवसेना पूर्व उपनेता सुनील बागुल के खिलाफ षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि उन्हें शिवसेना के नेता भरोसे में नहीं लेते थे। साथ ही उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा था। उनके भाजपा में जाने की तैयारी को देखकर उन्हें किसी न किसी षड्यंत्र में फंसाने की साजिश की गई। नासिक नगर निगम चुनाव के नजदीक आने की वजह से उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश की गई। अब शिकायतकर्ता ने खुद ही अपनी शिकायत वापस लेने पर उनका भाजपा में प्रवेश निश्चित माना जा रहा है। नासिक के राजनीति में बदनाम करने की साजिश पहली बार नहीं हुई है। सुनील बागुल और उनके सहयोगी कुछ ही दिनों में अपना फैसला लेकर रास्ता चुन सकते हैं। महाराष्ट्र बुलेटिन के लिए अतुल पवार, नासिक।
महाराष्ट्र बुलेटिन यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें।